आजाद समाज पार्टी के गठन और सांसद बनने के बाद में चंद्रशेखर आगरा पहुंचेंगे और यहां से वह लाखों लोगों की भीड़ को संबोधित करेंगे। यह दावा आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि चंद्रशेखर इससे पहले भी आगरा में कई बार आ चुके हैं। वह यहाँ कई बैठकें कर चुके हैं और कई कार्यकर्ताओं के सम्मेलनों को भी वह संबोधित कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद यह रैली वह पहली बार आगरा की धरती पर करेंगे। माना यह जाता है कि आगरा दलितों की राजधानी के रूप में जाना जाता है। बड़ी संख्या में दलित समाज के लोग रहते हैं और यहाँ से एक नहीं 7-7 विधायक बहुजन समाज पार्टी ने जिता करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजे हैं। हालांकि एक समय ऐसा भी इस समय आया हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी का एक भी विधायक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इस समय मौजूद नहीं है। हालांकि अब भीम आर्मी के गठन के बाद में एक बार फिर से बहुजन समाज की यह व्यवस्था दोबारा से शुरू होने लगी है। बहुजन समाज पार्टी के अस्तित्व के बाद में आगरा में जहां एक बार बहुजन समाज पार्टी ने 7-7 विधायकों को देने के बाद में अपनी विजय की पताका इसी आगरा की धरती पर फहराई थी, तो वहीं पर अब आजाद समाज पार्टी यहां से उस इतिहास को दोहराने वाली है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बहुजन समाज पार्टी की मौजूदगी और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के गठन के बाद में अब यहाँ से क्या दलित समाज अपने उस इतिहास को दोहरा पाएगा जहां से 7-7 विधायक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जीत करके पहुंचे हों। जिस तरीके से चंद्रशेखर पूरे देश के अंदर घूम घूम करके अपनी पार्टी को पुनर्स्थापित करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, वह लगातार समस्या को उठा रहे हैं और उसको लेकर के वो संसद से लेकर के सड़क तक संघर्ष कर रहे हैं और इसी का परिणाम है कि बड़ी संख्या में दलित समाज के युवा उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं और इसी आकर्षण का कारण है कि अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से पहले चंद्रशेखर की यह बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित हो रही है और आगरा में भी यह रैली इसी मैदान से आयोजित होगी। सभी सम्मानित देशवासियों को सादर जय भीम। साथियों, मेरा नाम सिद्धार्थ गौतम है, आगरा मंडल मुख्य प्रभारी व प्रदेश कोर कमेटी भीम आर्मी भारत एकता मिशन से। साथियों, आने वाली 25 जनवरी 2026 को भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की एक बहुत बड़ी सभा होने जा रही है जिला आगरा के अंदर, और ये मंडल स्तरीय पूरी सभा है और इस सभा में जोर शोर से भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के लोग दिनों रात मेहनत कर रहे हैं। आज ये बाइट देने का उद्देश्य ये है कि अभी चंद कुछ दिनों पहले तक ये जो रैली थी, ये रामलीला मैदान में होने वाली थी बिजली घर के पास, पर ये अब 2 दिन में समय बदल करके और स्थान बदल करके ये अब जीआईसी मैदान पचकुइयां पे ये रैली का आह्वान होने जा रहा है। तो ये आह्वान जो किया है भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के लोगों ने जीआईसी ग्राउंड में सुबह 10 बजे ज्यादा से ज्यादा संख्या में एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की रैली को सफल बनाएं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। आने वाला जो 25 तारीख है दिन रविवार को हमारी सभी सम्मानित देशवासियों से, जनता से अपील है कि भरपूर संख्या में आने का यहाँ प्रयत्न करें और इस सभा को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच करके सफल बनाने का काम करें। देखिए, भीम आर्मी का ये कार्यक्रम है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का। इसमें भीड़ तो मेरे ख्याल से लाखों की संख्या में हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से हमारे छोटे छोटे बड़े बड़े सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता जो गांव गांव जाकर घर घर जाकर उस रैली का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उस हिसाब से लगता है कि लाखों से भी ज़्यादा भीड़ यहाँ होने की संभावना है। क्योंकि कुछ समय पहले तक जो रामलीला ग्राउंड का जो प्रचार हम लोगों ने किया, उसमें परम पूज्य बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को एक विशाल ऐतिहासिक रैली इसी आगरा की सरजमी से की थी। तो लोगों को ये पता है कि रामलीला ग्राउंड में तो अब रैली नहीं हो रही है, उसका हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज हम यहाँ पे जीआरसी ग्राउंड में जो खड़े हैं, वो ये जो बाइट जो दी जा रही है उसी के माध्यम से दी जा रही है। क्योंकि कुछ लोगों को तो अभी यही पता है कि रामलीला ग्राउंड में ही हमारी रैली हो रही है, हमारे बहुजनों के नेता चंद्रशेखर भाई रामलीला ग्राउंड में ही आएंगे। लेकिन अब वो किसी कारणवश वहाँ से हटाकर, वैसे वो ग्राउंड भी छोटा था रामलीला ग्राउंड, ये जीआईसी ग्राउंड बड़ा है और इसमें मुझे लग रहा है कि लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे भी हो जाएंगे और ये आगरा में चंद्रशेखर भाई की एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली होगी और उसमें बहुत लोग आएंगे। देखिए, जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का टैग लगा है, क्या इस रैली में सर्व समाज के लोग होंगे या
देखिए ऐसा है, जो भाई के वक्तव्य सुनता है, जैसे अपने वो संसद में अपना भाषण देते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो वो तो सभी लोगों को भाती है और उसमें हो सकता है कुछ लोगों को नहीं भाती हो, लेकिन इसमें जो बहुजन समाज SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, वो लोग जरूर इसमें शामिल होंगे। तरीके से आजाद समाज पार्टी की रैली होनी है, अगर आ रहे हैं, क्या तैयारियां रैली को लेकर के चल रही देखिए, भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से लोकप्रिय सांसद और पिछले 11 साल से देश के कोने कोने में दबे पिटे शोषित पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी आगरा के GIC ग्राउंड में 25 तारीख को सुबह 10 बजे एक महारैली को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। आपके माध्यम से भी हम आम जनता से अपील कर रहे हैं कि देश के एकमात्र नेता जो गरीब कमजोर लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक सब जगह संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे लोकप्रिय नेता को सुनने के लिए, देखने के लिए आगरा की जनता से, आगरा के आसपास की जनता से अपील है कि हजारों की संख्या में आए और अपने लोकप्रिय नेता को अवश्य सुने। आने वाली 25 तारीख को रविवार को रात 10 बजे GIC ग्राउंड पचकुनिया आगरा। क्या तैयारियां क्या कर रहे हैं, कितने जनपदों से लोग आने की संभावना है, कितने आगरा लोग का आ ये कार्यक्रम है। आगरा के आसपास के लोग जो भाई को चाहने वाले हैं वो भी इसमें आएंगे और तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। मंच व्यवस्था सब बन रही है GIC ग्राउंड में और सब रूट वगैरह तय हो गए हैं, परमिशन हो गई है, सब व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। झंडे, पहले प्रचार प्रसार सब हमारी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता लगातार लगे हुए हैं। पहले ये रैली रामलीला मैदान में होनी थी, स्थान परिवर्तित हो गया, वो क्या इस पर कार्यकर्ता पर कोई असर होगा? नहीं, इसमें कोई थोड़ा सा दिक्कत हुई थी, लेकिन उसको संभाल लिया गया है। पहले ये कार्यक्रम रामलीला मैदान में होना था, लेकिन किन्हीं कारणवश रामलीला मैदान में ना करके अब इस कार्यक्रम को GIC ग्राउंड पचकुनिया में किया जा रहा है। जी 25 तारीख क्या तैयारियां चल रही देखिए, 25 जनवरी 2026 को आगरा के GIC मैदान में आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी के चीफ, नगीना से लोकप्रिय सांसद भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, भीम आर्मी के कार्यकर्ता दिन रात जुटकर और गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाकर, गांव गांव जाकर प्रचार प्रसार जोर शोर से किया जा रहा है। लाखों की संख्या में लोग उनको सुनने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए आने को तैयार हैं। नौजवानों में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को लेके बहुत जोश है और मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से इस बार और उस ग्राउंड में पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। पहले ये रैली रामलीला मैदान में आयोजित क्या कारण रहे हैं कि क्या अब GIC ग्राउंड में? देखिए, जिस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की इस देश में, इस प्रदेश में लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, उनका जनाधार बढ़ रहा है। जहाँ भी दलितों पे, अल्पसंख्यकों पे, पिछड़े वर्ग के लोगों पर अन्याय अत्याचार होता है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं आम हो गई हैं, तो जहाँ वो पहुँचते हैं तो वहाँ न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो उससे मेरा ये मानना है कि सरकार परेशान है, इसलिए इस कार्यक्रम में व्यवधान डालने के लिए इस कार्यक्रम को परिवर्तन कराया गया। जबकि हमको पहले रामलीला मैदान की परमिशन मिल चुकी थी। हमारे होर्डिंग्स, हमारे बैनर, पोस्टर सारे लगे, गांव-गांव में जाकर, शहर में जाकर, मोहल्लों में जाकर प्रचार प्रसार जोर-शोर से हमारे पार्टी कार्यकर्ता, पदाधिकारी कर रहे थे। परंतु ऐन वक्त पर फिर उन्होंने स्थान परिवर्तन करने के लिए कहा। खैर कोई बात नहीं है, हमारे साथियों में जोश है, हमारे कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में जोश है और पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ सब लोग लगे हुए हैं और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम सफल होगा। रविंद्र जी, जिस तरीके से भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी पर एक समाज का टैग लगा है, क्या इस रैली में अन्य वर्गों के लोगों को क्या सहभागिता, कौन कौन वर्गों के लोग आने वाले हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जाटव समाज ही नहीं, नॉन जाटव SC, वाल्मीकि, दिवाकर समाज है, कोली समाज है, खटीक समाज है, माहौर समाज है, हमारा बैकवर्ड के तमाम हमारे बघेल हैं, प्रजापति समाज के लोग हैं, हमारे कश्यप समाज के लोग हैं, हमारे अन्य यादव समाज के लोग हैं। सभी लोग भाई में आस्था रख रहे हैं। हम जैसे कि हम बैठक कर रहे हैं, उन बैठकों में हर जाति के लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं, भाई को अपना नेता स्वीकार कर रहे हैं। इस रैली में आप देखना, इसमें बड़ी संख्या में आपको मुस्लिम समाज के लोग नजर आएंगे, बड़ी संख्या में आपको दिवाकर माहौर समाज के लोग आएंगे और बड़ी संख्या में आपको इसमें हजारों की संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग इसमें नजर आएंगे। जगनेर से, फतेहाबाद से, ताजपुर से, ग्रामीण से, तमाम गांवों से और शहरों से वाल्मीकि समाज के लोग
बसों से, छोटे छोटे वाहनों से बड़ी संख्या में आएंगे और आपको मैदान में देखने को मिलेगा। जिस तरीके से बहुजन समाज की बात करते हैं, क्या इसमें सवर्ण समाज और ओबीसी वर्ग की भी सहभागिता होगी? देखिए, इसमें ओबीसी समाज की बड़ी, क्योंकि उनकी संख्या भी भारी है, तो हमारे पिछड़े वर्ग के ओबीसी के साथ ही हमारे, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं एडवोकेट रविंद्र भाटी जी, बहुत मेहनत कर रहे हैं पिछड़ा वर्ग में वो, तो पिछड़े वर्ग के लोग बड़ी संख्या में यहाँ नजर आएंगे, क्योंकि ये माननीय काशीराम साहब को लेकर ही भाई चंद्रशेखर आजाद चल रहे हैं कि 85-15 का यहाँ पर चल रहा है कि जो 85% है जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो शासक हुआ करते थे, वो आज भी गुलामी की स्थिति में है, और जो 15% लोग हैं वो आज भी शासक बने हुए हैं। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी की यही मुहिम है कि जो 85% है उसको इस देश का और शासक बनाया जाए।